Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture of aptitude, we have completed chapter number 6 and 7. Today we will do the chapter number 8 and 9. So chapter number 8 is analogy. Okay, so firstly you have to analogy objects को देखना है और फिर उसके लिए राइट ऑप्शन आपको चूज करना है. ओके और फिर उस पर टिक करना है. तो जो ये पैटर्न है, सबसे पहले आपको पैटर्न्स के बीच में रिलेशन समझना होगा. ओके, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक हैन है, हैन के साथ चिकन, यानी कि यहाँ पर बेबी, एक एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ उसके बेबी को हमें चूज करना है. तो यहाँ पर हैन के साथ चिकन. अब यहाँ पर ये हॉर्स, तो हॉर्स का बेबी फॉल. सो टिक ऑन बी मीन्स हमें जो भी पिक्चर दिए गए हैं उन दोनों के बीच का या तो वो पेयर हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का पेयर है, वो पेयर वर्ड जैसे. तो पेयर वर्ड को यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, पेयर पिक्चर्स. ओके, आपको पेयर पिक्चर्स चूज करने हैं. अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में पेन एंड बुक. अब ये है चॉक एंड बोर्ड. ओके, नाउ थर्ड, ये स्क्रू और ये ड्राइवर. स्क्रू और ड्राइवर, लेकिन ये स्क्रू कैसा है, ड्राइवर से घुमाकर लगाने वाला. अब यहाँ पर है हैमर. अब हैमर के साथ क्या मैच करेगा, ये नेल्स, ये भी एक तरीके का स्क्रू है, नेल्स. ओके, अब ये स्पून, कप, हेक्सा ब्लेड. अब तो इसके साथ हैमर के साथ ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा. ओके, क्योंकि इससे हैमर से पीट कर इसके ऊपर दबाकर इस नेल्स को लगाया जाता है. ये स्क्रू भी एक तरीके का नेल ही होता है, लेकिन वो ड्राइवर की हेल्प से लगाया जाता है. एंड फोर्थ, अब यहाँ पर बैंगल्स का पेयर क्या है, व्रिस्ट. हम हाथ में ये चूड़ियाँ पहनते हैं. अब ये क्या है, स्पेक्टल्स. अब ये इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर. क्यों कि हम कहाँ लगाते हैं स्पेक्टिकल्स, आईज पे लगाते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमारा जग और ग्लास है. अब यहाँ पर कैटल है और ये कप, कैटल एंड कप. ओके, एंड ये 6 नंबर, यहाँ पर हैंगर है, लेकिन इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या, शेप की, कि ये हैंगर जो है वो किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का. अब ये यहाँ पर इन्वेलप है, तो इन्वेलप के लिए यहाँ पर ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन में है वो ए और बी दोनों ही स्क्वायर में दिए गए हैं. तो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल जो है एक स्क्वायर जैसा ही शेप होता है, लेकिन उसकी लेंथ और विड्थ स्क्वायर के बराबर नहीं होती. लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शन हमें ए और बी में से एक चूज़ कर लेना है, तो आप कोई सा भी ए या बी चूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ 7th, कॉक एंड शटल. ओके, नाउ बॉल एंड बैट. तो जो हमारा चैप्टर 8 का फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 28, एनालॉजी मीन्स ऑब्जेक्ट्स, उसमें जो हमें चूज़ करना है आंसर, वो कैसे, पेयर वर्ड जैसे होते हैं वैसे ही पेयर पिक्चर्स, कि किसके साथ कौन सी पिक्चर मैच करेगी, कौन किसका पेयर है. ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न को समझना है और फिर आंसर करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज इज एनालॉजी एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स. अब यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं बच्चों. अब इन फिगर्स के बीच का रिलेशन, पैटर्न हमें समझना है और फिर उसके लिए राइट आंसर चूज़ करना है. अब देखो, जो फर्स्ट है उसके अंदर सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल हैं, उसके 2 पार्ट किए गए. अब एक तरफ जो है, ये पहले वाले में एक रेक्टेंगल के 2 पार्ट किए गए हैं, उसके अंदर जो लेफ़्ट साइड वाला है उसे शेड किया गया. अब इसी को स्टैंड खड़ा कर दिया गया है और सीधा खड़ा करके ऊपर की तरफ शेड किया गया है. मीन्स पहले शेडिंग कैसी है, लेफ़्ट साइड की तरफ, फिर टॉप की तरफ. अब यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल को जब हम वापस टॉप की तरफ शेडिंग करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है शेडिंग में. तो टॉप की तरफ जब शेड करते हैं सर्कल को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक रेक्टेंगल है, उसके 2 पार्ट हैं,
पहले राइट साइड को शेड किया गया है, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड को। ओके, फिर अब यहाँ पर सर्कल है, अब सर्कल में राइट साइड को शेड किया है। अब दोबारा हम सर्कल बनाकर अगर उसके राइट साइड को शेड करते हैं तो हमारा ये डायग्राम ऑप्शन नंबर सी विल आवर आंसर। ओके, नाउ थर्ड में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर 3 स्क्वायर बनाया गया है और जो सेंटर वाला है उसे शेड किया गया है। उसके बाद सेंटर वाले को छोड़कर ये जो लास्ट का थर्ड नंबर है उसे शेड किया गया। अब ऐसे ही यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के 3 पार्ट हैं, इसके अंदर बीच वाले पोर्शन को शेड किया गया फर्स्ट में। अब सेकंड डायग्राम जो हमें चूज़ करना है, सेकंड फिगर जो चूज़ करना है, उसमें जो लास्ट वाला यानी कि राइट साइड की तरफ जो शेड है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर आंसर। ओके, नाउ फोर्थ। अब फोर्थ के अंदर भी जो हमारा रेक्टेंगुलर था उसकी तरह ही ऑलिव शेप है। ओके, अब इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं, सेंटर को पहले शेड किया गया है, उसके बाद फिर राइट साइड में, फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो डायग्राम है इसके सेंटर में शेड है। अब हमें कौन सा चूज़ करना है, जिसके राइट साइड में शेड हो। तो राइट साइड में जो शेड है वो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 3 सेमी सर्कल है एक लाइन के ऊपर, और उसमें से फर्स्ट और थर्ड शेड है, बीच वाला बाकी है। फिर सेकंड में फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर बीच वाले सेमी सर्कल को यहाँ पर शेड किया गया है। तो इसी तरीके से जब इस रेक्टेंगुलर शेप में हमें बीच वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट करना है। अपने आप समझकर पहले इसे कंप्लीट करना, फिर यहाँ से आंसर देखकर आप करेक्शन करेंगे। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 9, पैटर्न्स। ओके, रिपीटिंग पैटर्न्स 1, टिक फ्रॉम द आंसर फिगर व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हैं, एक तरफ है प्रॉब्लम फिगर, एक तरफ है आंसर फिगर। इसमें रिपीटिंग पैटर्न्स है, यानी कि एक पैटर्न जो चल रहा है वो रिपीट हो रहा है, एक तरफ से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले देखो यू शेप है, शेप कैसी है यू, लेकिन यहाँ पर उल्टा यू है, फिर यहाँ पर राइट, लेकिन इनके बीच में पॉइंट है, यहाँ ऊपर की तरफ फिर यहाँ नीचे। अब ये रिपीट हो रहा है, जो फर्स्ट वाला था वापस यहाँ आ गया और सेकंड वाला वापस यहाँ। अब सेकंड वाले के बाद वापस कौन सा आना है, ये फर्स्ट वाला शेप आना है। तो फर्स्ट वाला शेप क्या है हमारा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन है एरो डली हुई। ओके, अब इसके अंदर लाइन भी है और फिर पैटर्न के साथ क्या है कि राइट साइड, यहाँ राइट साइड में पहले बॉटम में डॉट है, फिर लेफ्ट साइड की तरफ स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट साइड की तरफ, फिर वापस रिपीट किया गया इस चीज़ को। अब ये स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग के साथ कौन सा, अब ये वाला फर्स्ट वाला डायग्राम आएगा। तो फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट पैटर्न है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पहले स्क्वायर, फिर उसके अंदर डॉट, फिर सर्कल, फिर डॉट, स्क्वायर, डॉट, सर्कल, डॉट। अब सर्कल के बाद वापस क्या आएगा, फर्स्ट वाला फिगर, यानी कि स्क्वायर डॉट। तो स्क्वायर डॉट इज विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अवर आंसर। ओके, नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हियर इज ट्रायंगल। इसमें सभी में ट्रायंगल है, लेकिन क्या है, ट्रायंगल के एक अंदर की तरफ डॉट है, उसके बाद एक बॉटम की तरफ, फिर अंदर, फिर बॉटम, बाहर बॉटम की तरफ। अब बाहर बॉटम के बाद वापस कौन सा डायग्राम आना चाहिए, ये फर्स्ट वाला, यानी कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर डॉट। तो ट्रायंगल के अंदर डॉट कौन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट कर लेना है पहले, फिर यहाँ से करेक्शन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 9, रिपीटिंग पैटर्न्स। इसमें बच्चों आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, रिपीट, गिव नेक्स्ट टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैंने किया है ड्रॉ किया है। तो इस पैटर्न को पहले कैसे समझना है, देखो सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट हैं। 4 में पहले अपर साइड का लेफ्ट शेड है, फिर राइट साइड का अपर पार्ट का यानी कि टॉप पार्ट का राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड शेड किया गया, फिर राइट साइड, फिर बॉटम का राइट साइड, फिर बॉटम का लेफ्ट साइड। ओके, अगेन फिर ये फर्स्ट वाला फिगर रिपीट हुआ, टॉप वाला लेफ्ट, देन टॉप वाला राइट साइड। अब टॉप के राइट साइड के बाद अगेन फिर कौन सा आना चाहिए, बॉटम का राइट, और फिर
बॉटम का लेफ्ट साइड। तो ये दो जो फिगर है ये आपको ड्रॉ करना है। इसी तरीके से इसमें सेकंड नंबर में भी ये आपको ड्रॉ करना है। सर्कल है, सर्कल के दो पार्ट हैं, पहले अपर पार्ट को शेड किया, फिर बॉटम को, देन अपर, देन बॉटम, देन अपर, देन बॉटम। बॉटम के बाद फिर वापस क्या शेड करना है हमें, अपर पार्ट, आफ्टर देन अगेन बॉटम पार्ट। तो ये आपको ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, ये खाली जगह है आपकी बुक में, ये मैंने बना दिया इसलिए फिल किया हुआ है। नाउ गिव नेक्स्ट 3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वी शेप है, एक बार वी को उल्टा और इसके अंदर डॉट, फिर एक बार सीधा, फिर इसके अंदर इक्वल टू यानी डॉट इक्वल टू, फिर इस तरीके से रिपीट होकर यहाँ पर क्या आया, वी, उसके अंदर इक्वल टू। तो अगेन वापस क्या आएगा, उल्टा वी, फिर उसके अंदर डॉट, अगेन राइट वी, सीधा वी, एंड फिर इक्वल टू, फिर अगेन ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम था हमारा यही यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ओके, नाउ गिव नेक्स्ट फॉर ईच। अब इस तरीके से फोर्थ वाला भी आपको कंप्लीट करना है, ये सेम ऐसे ही है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, गिव नेक्स्ट फोर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको 4 डायग्राम रिपीटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये पहले लेफ्ट साइड में रखी गई, ये वाला शेडेड पार्ट, ये जो बड़ा पार्ट है शेड का, फिर इसे बॉटम की तरफ रखा गया, फिर इसे राइट साइड में रखा गया, फिर अगेन लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के बाद अगेन कहाँ आ रहा है, बॉटम की तरफ, ये बड़ा वाला शेडेड पार्ट। ओके, इस शेडेड पार्ट को बॉटम की तरफ किया, तो यहाँ पर बॉटम आया। बॉटम के बाद वापस कहाँ जा रहा है, राइट साइड की तरफ। ओके, फिर राइट के बाद वापस ये लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट आफ्टर अगेन बॉटम। तो इस तरीके से आपको यहाँ से देखकर बच्चों ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब जो ये 6 नंबर है इसमें डॉट है फर्स्ट में, अब देखो फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में लेफ्ट साइड की तरफ है, सेकंड में राइट साइड की तरफ। ओके, अब फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ है, ये देखो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये यहाँ पर नहीं, ये आपको यहाँ पर करना है। ये जो मैं रेड पॉइंट लगा रही हूँ ये इसका पॉइंट होगा, ये यहाँ पर रेड पॉइंट करना है। उसके बाद ये वाला नहीं करेंगे आप, इसे इरेज कर देना, ये फिर यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद ये थर्ड वाले में राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे, और फिर फोर्थ वाले में जो लेफ्ट कॉर्नर में। तो ये दोनों आमने सामने हो गए। तो इसकी तरीके से हमें ये रिपीट कर देना है। इसी तरीके से ये हमारा 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर है, ये पहले आपको खुद कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ से देखकर शेप अपनी चेक करनी है कि आपने राइट किया या रॉन्ग किया। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने चैप्टर 8 किया और चैप्टर 9 के 2 पेजेस किए हैं, इसके अभी 3 पेजेस और बाकी हैं, वो ये हम we will do it in our next lecture. Okay students, so now take care, bye.